नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। बॉलीवुड ब्राह्मणों के लिए नर्क की दुनिया है, जो ब्राह्मण समाज व धर्म संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। ब्राह्मण कलाकारों को तत्काल फिल्मी दुनिया छोड़ देना चाहिए। ये सलाह है ब्राह्मणों को मध्य प्रदेश केडर के IAS अफसर नियाज खान की। उनकी किताब आ रही है जिसका नाम ब्राह्मण द ग्रेट है। अभी यह अंग्रेजी में आएगी, इसके कुछ दिनों बाद इसका हिंदी संस्करण भी आएगा। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जब जब सड़क पर छोटी जनेऊधारी नंगे पांव ब्राह्मण निकलता है तो आज साक्षात भगवान का रूप होता है। अपने बयानों और किताबों को लेकर विवादों में रहने वाले नियाज की 7वीं किताब है। इस किताब को लेकर राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। वह भी इसलिए क्योंकि यह किताब RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद प्रकाशित होने जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। खान किताब में लिखते हैं कि जिन्होंने ब्राह्मण योनि में जन्म लिया उसे अपने नाम के आगे अनिवार्य रूप से ब्राह्मण लिखना चाहिए, पंडित नहीं। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किताब कई लोगों के गले नहीं उतरेगी। इस किताब को लेकर नियाज खान ने हमसे बातचीत की थी। नियाज खान का कहना है कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका IQ जबरदस्त है। मैंने कई वेद और पुराण का अध्ययन किया, इसके बाद मैंने यह किताब लिखी। वे कहते हैं कि अगर मेरे सामने एक तरफ चोटी धोती पहने जनेऊधारी गरीब ब्राह्मण खड़ा है और दूसरी तरफ अडानी अंबानी टाटा या बिरला, तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण को गले लगाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण धन से बहुत ऊपर है। वह सच्चे मन से धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नियाज कहते हैं कि उन्होंने खान सरनेम की वजह से बहुत कठिनाइयां झेली, इसमें कई दिक्कतें हैं। खान कहते हैं कि मैंने कई वेद और पुराण का अध्ययन किया। ब्राह्मण समाज का 3000 साल का शानदार इतिहास रहा है। मैंने चाणक्य के बारे में भी बहुत पढ़ा है। इसके बाद ही मैंने ब्राह्मणों के इतिहास पर किताब लिखने का फैसला किया। इसके साथ ही दक्षिण और उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बारे में भी अध्ययन किया। उनका मानना है कि दुनिया में अब तक 3 सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी हुई है, जिसमें पाश्चात्य जगत के श्वेत, अरब के यहूदी और भारतीय उपमहाद्वीप के ब्राह्मण हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ब्राह्मणों से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। आज के दौर में श्वेत और यहूदी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। केवल ब्राह्मणों की पहचान भारत तक सीमित रह गई है, जबकि इनके वेदों को पूरे विश्व में पहचाना जाता है। दुर्भाग्य है कि दुनिया के हाई IQ वाले ब्राह्मण अपने आप को भारत के बाहर की सीमाओं में स्थापित नहीं कर पाए हैं। ब्राह्मणों पर किताब लिखने का उद्देश्य क्या है? इस सवाल के जवाब में खान ने कहा कि किताब कौटिल्य से प्रभावित है। किताब के मुख्य नायक व किरदार जूनियर कौटिल्य है, जो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी का CEO है। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ब्यूरोक्रेटिक है, लेकिन वह चाणक्य की बायोग्राफी पढ़ने के बाद अब कुछ त्याग देता है और साधारण कपड़ों में पूरे भारत में घूमता है ताकि ब्राह्मणों को जगाया जाए। इस नायक ने यह बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का एक शानदार इतिहास रहा है और भौतिकवाद आने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई। ब्राह्मणवाद की परंपराओं को कैसे हाशिए पर लाया जा रहा है। खान की किताब में इंटरकास्ट मैरिज का एक चैप्टर है, जिसको लेकर वे कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी क्रॉस ब्रीडिंग की है। इस पर फिलहाल ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसके लिए आपको किताब पढ़ना होगा। लेकिन साउथ अमेरिका इसका उदाहरण है, जहां 52% मिक्स मैरिज है। इसका परिणाम क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। RSS प्रमुख का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बयान दिए कि हम सब भारतवासी एक हैं और हमारा जीन एक ही है, तब मैंने सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लिखा था। रहा सवाल वर्ण व्यवस्था को लेकर, तो उनके बयान का तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी किताब ब्राह्मणों के शानदार इतिहास को लेकर है। नौकरी छोड़कर राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए देश ही सब कुछ है। मुझे देश और समाज की सेवा करना है। यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो राजनीति में आने में क्या बुराई है। हाल ही में उन्होंने इराक में यजीदियों पर नई किताब लिखी, बी रेडी टू डाई। इसमें उन्होंने बताया कि नॉर्थ इराक में यजीदी हिंदुओं का ही रूप है। वे भी हिंदुओं की तरह सूर्य और अग्नि के उपासक हैं। इस्लामिक चरमपंथियों ने उनका जमकर कत्लेआम किया। नियाज खान का विवादों में गिरना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले उन्होंने हिजाब विवाद में ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिजाब हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, साथ ही हमें प्रदूषण से भी सुरक्षित रखता है, इसलिए हिजाब को प्रोत्साहित करें। इससे लोग कोरोना और वायु प्रदूषण से सुरक्षित रह सकेंगे। हिजाब या नकाब पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? नियाज खान इससे पहले भी अपने सरनेम को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। साल 2019 में नियाज खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उनके नाम के साथ खान लगे होने के कारण उन्हें अपनी सर्विस के दौरान बहुत कुछ भुगतना पड़ा और खान सरनेम भूत की तरह उनका पीछा कर रहा है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले नियाज खान
2001 में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने थे। उन्हें 2015 में IAS में प्रमोशन मिला था। पहली पोस्टिंग 2002 में रायसेन के मंडीदीप में बतौर डिप्टी कलेक्टर हुई थी। उन्होंने नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर धावा बोला था। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिस पर मंडीदीप और बरेली थाने में FIR दर्ज कराई थी। नियाज खान ने 2015 में गुना में अपर जिला कलेक्टर थे। इस दौरान गुना के खाद्य एवं औषधि विभाग में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड थम्सअप के नमूने की जांच के लिए भोपाल की सरकारी लेबोरेटरी में भेजा था। जांच में सामने आया कि थम्सअप में बोतल में फ्लेवर की जानकारी प्रिंट नहीं की है, जो पेय पदार्थ मानकों का उल्लंघन है। खाद्य विभाग की तरह यह मामला AD कोर्ट भेजा गया। इस मामले में कंपनी के नॉमिनी राजकुमार दिनकर, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर मध्य प्रदेश व अनिल कुमार पाल, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर गुजरात व मुखिया अग्रवाल के अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया था। गुना में अपर कलेक्टर रहते हुए नियाज खान को जिला पंचायत CEO का प्रभार मिला था। इस दौरान खान ने देश का सबसे बड़ा ODF घोटाला खोला था। जांच में पाया कि गांवों में स्वच्छता मुक्तिधाम PM आवास में करोड़ों का घोटाला हुआ है। इस दौरान PM आवास और शौचालय घोटाले में 1354 कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन रोक दिया था। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। 72 घंटे में गुना के 250 गांवों में मुक्तिधाम बनवा दिए थे। यही नहीं, उन्होंने स्कूल निर्माण घोटाला भी सामने लाया था। इसमें 125 सरपंचों से 1.75 करोड़ की वसूली की गई थी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने नियाज खान से जिला पंचायत CEO का प्रभार वापस ले लिया। नियाज जब गवर्नर पदस्थ थे तब उन्होंने शिक्षा विभाग की 10 करोड़ की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा दी थी। इस दौरान उन्होंने 12 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर 600 से अधिक अतिक्रमण हटाए थे। इसी दौरान डबरा में बिहार के 300 बीघा जमीन दबंगों से मुक्त करवाकर 3 दिन में शासन की नाक कराई। मामले में कब्जाधारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। नियाज खान मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। साल 2015 में उन्हें IAS प्रमोट किया गया। वे साहित्यक मिजाज के अक्षरों में गिने जाते हैं। वे पहली बार गैंगस्टर अबू सलेम पर किताब लिखकर चर्चा में आए थे। इसके बाद साल 2022 में कश्मीर फाइल्स मूवी के विरोध में की गई टिप्पणी के चलते घिर गए थे। तब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर कार्रवाई करने की बात की कही थी। नियाज अब तक 7 किताब लिख चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।